हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का प्रोबेबिलिटी यानी प्रेरिकता के संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। वो क्वेश्चन आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डाइस से रिलेटेड। ठीक है, कि डाइस को जब एक डाइस को उछाला जाता है या दो डाइस को उछाला जाता है या तीन डाइस को उछाला जाता है तो उसमें सम आने की प्रेरिकता क्या होगी या विषम आने की प्रेरिकता क्या होगी। ठीक है, तो उस टाइप क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है क्या, डाइस पासा दिया हुआ है। तो पासा आप जानते होंगे, लुड्डू जो खेलते होंगे, आपका छोटे छोटे बच्चे उसको जो खेलता है। ठीक है, लुड्डू जो होता है, लुड्डू में जो होता है आपका 6 सतह होता है। कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। इसमें 6 गो सतह होता है। ठीक है, और अंक भी कितना होता है? 6। कितना अंक 6 होता है आपका? 1 2 3 4 5 6। ये सब अंक होता है एक डाइस में। एक पसा में जो होता है 1 से लेकर 6 अंक तक होता है। ठीक है, जब भी उछालेगा तो इसमें जो होता है, कभी 2 डाइस को उछालेगा, कभी 3 डाइस को उछालेगा, 4 डाइस को उछालेगा, ये होता है। ठीक है, तो प्रेरिकता किसी इसको निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है प्रेरिकता का, कि ऊपर में लिखते हैं आने की संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना, कुल संभावना। प्रेरिकता में होती है संभावना। क्या होती है कि 2 पासों में उछाला जाता है, 3 पासे को उछाला जाता है, तो प्रेरिकता क्या होगी, मतलब कितना बार आ सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? संभावना करते हैं। जैसे आप आज 20% बारिश होने वाली है, तो 20/1/5 तो क्या होगा, अनुमान लगाएंगे, उसको कहते हैं संभावना। ठीक है, तो आने की संभावना बटा कुल संभावना होती है प्रेरिकता इसमें। ठीक, तो अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि एक पासे को उछाला जाता है, उस पर 2 आने की प्रेरिकता क्या होगी। तो एक डाइस में कुल अंक कितना होता है? 6 होता है। एक बार उछाले जाएगा तो कुल आने की संभावना कितना हो जाएगी? 6। 2 बार उछालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 3 बार उछालेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, अब कह रहा है इसमें क्या, कि उस पर 2 आने की प्रेरिकता क्या होगी। इसे यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार आया? 1 बार आया। 1 से लेकर 6 अंक तक होता है एक डाइस में, तो 1 2 कर रहा है, 2 आने की प्रेरिकता, तो 2 आने की प्रेरिकता 1 बार आएगी। लेकिन कुल आने की समय 1 बार उछाला जा रहा है, तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। नीचे कितना लिख देंगे हम लोग? 6 लिख देंगे। 2 आने की प्रेरिकता क्या होगी? 1 बार आएगा, बस हो गया, 1/6 आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर कहेगा आपको एक पासा को उछाला जाता है तो उस पर 3 आने की प्रेरिकता क्या होगी, तो 3 कितना बार आया? 1 बार, तो उसमें भी हम लोग क्या लिखते हैं? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 6 आने की प्रेरिकता क्या होगी या 5 आने की प्रेरिकता क्या होगी? ठीक, तो 5 आने की प्रेरिकता क्या होगी? 1/5। 4 आने की प्रेरिकता क्या होगी? 1/2। 2 आने की प्रेरिकता क्या होगी? 1/2। ठीक, क्या किया सम में सिंगल अंक होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो जब एक पासे को उछाला जाता है, या क्वेश्चन एक पासे को उछाला जाता है, तो 6 को पावर 1 कितना, कुल आने की संभावना कितना होगी? 6। 2 पासे को उछाला जाएगा तो कितना होगा? 36। 3 को उछाला जाएगा 216। 4 को उछालेंगे 6 × 6 × 6 4 बार करेंगे, वो कुल संभावना हो जाती है। और आने की जो संभावना होती है, यहाँ हमको देखना है कि 2 आने की प्रेरिकता, तो 1 2 3 4 5 6, 2 आने की प्रेरिकता कितना बार? 1 बार। 2 आने की अब संभावना है आपको 1 लिख दी। 3 इसी क्वेश्चन में 3 आने की प्रेरिकता तो 1/3, तो 1/6। 4 आने की प्रेरिकता तो 1/6। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि एक पासा को उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रेरिकता क्या होगी। 4 से बड़ा अंक आने की प्रेरिकता क्या होगी, तो पासा में 1 2 3 4 5 6 ये सब अंक। ठीक है, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रेरिकता, कुल संभावना कितनी होगी? कुल संभावना तो सी आपका एक पासे को उछाला जाता है तो 6 बार 1 कितना? 6। यहाँ पे 6 लिख, ये हो गया। अब कहना है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रेरिकता को, जैसे 4 से बड़ा अंक क्या क्या है? 5 और 6 हो सकता है, 2 को, यानी 2/6 काट दीजिए, 2 3 6, 1/3 आंसर। 4 से बड़ा अंक आने की प्रेरिकता, 5 से बड़ा अंक आने की प्रेरिकता क्या होगी? तो 1/6। 3 से बड़ा अंक आने की प्रेरिकता क्या होगी? 1 2 3 3/6। ठीक है, तो इस टाइप पे अब हम लोग यहाँ देखें कि एक पासा को उछाला जाता है, 2 आने की प्रेरिकता क्या होगी। इसमें एक पासा को उछाला जाता है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रेरिकता क्या होगी। ठीक है, आप उसके 2 पासा आएगा, फिर 3 पासा आएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एक पासे को उछाला जाता है तो कह रहा है सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। एक पासे को उछाला जाता है तो कुल कितना होगा? कुल संभावना है 6।
जब भी एक पास से उछालेगा तो कुल संभावना 6/1, 2 पास से उछालेगा 6/2 36, 3 पास से उछालेगा 6/3 216, ठीक है। अगर 4 बार उछाले जाएगा 4 पास को तो 6/4 लिख देना, ठीक है। कुल संभावना 6 हो गया। अब कहना है क्या, सम संख्या आने की प्रक्रिया 1 2 3 4 5 6 यही सब होता है, ठीक है। तो कुल संभावना कितना हो गया 6। अब कह रहा है कि एक पास से कोई चला जाता है तो सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी, सम संख्या एक बार आ रहा है, सम संख्या आने की प्रक्रिया 1 2 3 ऊपर में 3, सम संख्या आने की प्रक्रिया कितनी होगी, यानी संभावना कितनी होगी 3, तो कितना काट दीजिए 3 दूना 6, प्रक्रिया कितनी होगी 1, सम संख्या आने की प्रक्रिया कितनी होगी 1/2, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका जो भी आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा पूरा आप लोग का 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच में छोड़ के भागिएगा नहीं, वीडियो जो है आप एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सारे कंसेप्ट इसमें बताया जा रहा है, आप लोग को इसे पूरा 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पास को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों का जो गारो आने की प्रक्रिया ज्ञात है, दोनों का जो गारो आने की प्रक्रिया ज्ञात है। देखिए तो इन सब संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 यही सब होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक पास से 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 पासों को उछाला जाता है तो कुल आने की संभावना कितनी हो जाएगी 36, कुल आने की संभावना कितनी होगा 36 हो जाएगा। आने की संभावना कितनी है उसको ऊपर लिखा जाता है, कुल संभावना नीचे होती है, ठीक है। तब आने की संभावना कितनी है देखिए, अब इसमें देखेंगे हम लोग 2 पासों को उछाला जाता है, दोनों का जो गारो आने की प्रक्रिया, तो गारो आने की प्रक्रिया क्या होगी, एक 5 और 6 करने पर आएगा गारो, और एक 6 और 5 करने से गारो आएगा, ठीक। 2 ही बार ये 2 संख्या को जोड़ने से 11 होगा, 11 आपका नहीं आएगा, ठीक है। एगो 5 और 6 और एगो 6 और 5, यानी कह रहा है कि 2 पासों के सूत्र चला जाता है, दोनों का जो गारो आने की प्रक्रिया क्या होगी, दोनों का गारो आने की प्रक्रिया क्या होगी 2, 2 संख्या को जोड़ने पर 5 और 6 और 6 और 5, तो गारो आने की प्रक्रिया की इसको काट दीजिए 18, यानी 1/18 आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा है 2 पासों के सूत्र चला जाता है तो दोनों का जो गारो आने की प्रक्रिया आपका कितना होगा 1/15 हो जाएगा, ठीक है। फिर और आगे देखते हैं, देखिए अगला टॉपिक क्वेश्चन नंबर 5, पहले 2 पासों को एक साथ उठाने पर दोनों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। दोनों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी, 2 पासों को उठाना था तो कुल संभावना कितनी हो गया 6 का स्क्वायर 36, कुल संभावना कितना हो गया 36, 2 पासों को उठाने पर, ठीक। अब आने की संभावना कितनी है, देखिए दोनों पर सम संख्या आने की संख्या ये सब होता है 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या 2 4 6 यही तीनों को, ठीक है। तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी, एक बार 2 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, दोनों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया कितना बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ठीक है। कुल संभावना कितनी है जी, कुल संभावना 36, और दोनों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आने की संभावना कितनी है नहीं, कुल संभावना कितनी है 36, तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया कितनी होगी 9 4 36, 1/4, ठीक है। इस पर सम संख्या सबसे पहले देखना है तो 2 4 6, 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, ठीक, 6 4 हो सकता है, बस वही सब, 6 2 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, यही सब है 9 12 है, यानी आने की संभावना कितनी होगी नहीं, कुल संभावना कितनी होगी 36, 9 4 36 यानी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे देखिए 3 पासों को एक साथ उछालने पर योग 8वां आने की प्रक्रिया क्या होगी, या योग 10 आने की प्रक्रिया होगी, इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 8वां आने की प्रक्रिया 3 पासों को उछाला जाता है तो इसका कुल आने की संभावना कितनी हो जाएगी 216, कुल कितनी होगा 216, ठीक है। अब 3 पासों के एक साथ उछालने पर योग 8वां आने, 8वां कब आएगा 6 6 6, तभी 8वां आएगा, तीनों पासों में 6 6 6 आएगा तो भी 8वां आएगा, बाकी 8वां आपका कभी नहीं आएगा। 3 पासों के साथ उछालने पर योग 8वां आने की प्रक्रिया क्या होगी तो 6 6 6, यानी आपका एक ही बार में आएगा 6 6 12 6 18, लेकिन कुल संभावना कितनी होगी, कुल संभावना आपका 216 होगा, आने की संभावना जो 8वां आने की संभावना कितनी होगी एक बार, यानी 1/216, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पासों को एक साथ उछालने पर योग 10 से अधिक आने की प्रक्रिया क्या होगी, 10 से अधिक आने की प्रक्रिया क्या होगी, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी होगी 6 का स्क्वायर 36,
ठीक है। अब कह रहा है 10 से जो 10 से अधिक आने की अपेक्षा क्या होगी, तो वो 5 और 6 होगा, 11, 6 और 5 होगा और 6 और 6 होगा, यही सब होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 10 से अधिक होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 5 और 6 11, 6 और 5 11, ठीक है, और 6 और 6 दो पास है, 6 और 6, तो भी आपका 10 जो है जो आपका 10 से अधिक होगी, ठीक है। तो कह रहा है दो पास के साथ उछलने पर 10 से अधिक आने की त्रिकता क्या होगी, तो कुल संभावना कितना हो गया 36, आने की संभावना कितनी है 1 2 3, आने की संभावना और कितना हो गया 3 बारह 36, 1/12, 1/12 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, एक लुड्डू को पासे को एक लुड्डू के पासे को लुढ़काया जाता है तो ऊपरी पृष्ठ पर बिंदु की संख्या 5 से कम आने की त्रिकता क्या होगी। लुड्डू गुटी में 1 2 3 4 5 ये सब अंक होता है। जो लुड्डू होता है, लुड्डू का उसमें जो अंक दिया हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6 रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहना है कि एक लुड्डू के पासे को लुढ़काया गया तो कह ऊपरी पृष्ठ पर बिंदुओं की संख्या 5 से कम आने की त्रिकता क्या होगी। 5 से कम आने की त्रिकता कितना है, कुल संभावना दिखना है, तो एक लुड्डू के पास को चला जाता है, कुल संभावना कितना हो गया 6 लिख दीजिए। आने की संभावना कितना है, 5 से कम कितने हैं जी, 5 से कम 1 2 3 4, ऊपर में 4 लिख दीजिए। आने की संभावना कितना है 4, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3। 5 से कम आने की त्रिकता कितनी होगी आपका 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह किसी टाइप का अगर लुड्डू बोले, पासा बोले, 2 आने की संभावना, सम आने की संभावना, विषम आने की संभावना जब भी पूछेगा तो आप इस कॉन्सेप्ट से इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई वीडियो में नए आए हैं तो बेल बटन को दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं हर दिन नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।